नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कनाडा इंडिया की सिचुएशन है, करंट सिचुएशन उसके बारे में। 18 सितंबर से अभी तक बहुत कुछ चीज़ें हुई, बट कनाडा की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई थी इस चीज़ की कि उन्होंने अपनी तरफ से क्या एक्शन लिया है या फिर वो क्या करेंगे फर्दर एप्लीकेशंस के साथ में। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने स्ट्रेट अवे एम्बेसी जो है बंद कर दी है कनाडा में। मींस अगर किसी कैनेडियन सिटीज़न ने या फिर जो कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर है उसने अगर इंडिया आना है तो वो अनफॉर्चुनेटली वहाँ से अपना वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकता है और वो इंडिया नहीं आ सकता है। बट एट द सेम टाइम जब इंडिया से कनाडा के लिए हम अप्लाई करते हैं तो इंडिया में वीएफएस ओपन है। इंडिया में टोटल 10 वीएफएस सेंटर हैं कनाडा के, तो 10 आउट ऑफ 10 एज ऑफ नाउ ओपन है। अगर हम आज की बात करें 20th ऑफ अक्टूबर 2023 है, तो आज जो है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट कनाडा के मिनिस्टर की तरफ से आया है। जो मिनिस्टर में एक जो स्टेटमेंट है वो इसमें स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ। तो इंडिया वीज़ा प्रोसेसिंग विल स्लो अकॉर्डिंग टू कनाडा इमिग्रेशन मिनिस्टर। तो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। तो इस स्टेटमेंट में इन्होंने ये लिखा है, दिस ongoing diplomatic dispute between Canada and India will result in slower visa processing of India looking to come to Canada। तो उन्होंने स्ट्रेट अवे ये लिखा है कि ये वीज़ाज़ बंद करने वाले नहीं हैं। तो फॉर्चुनेटली वीज़ाज़ बंद नहीं होंगे। तो ये एक अच्छी खबर है कि वीज़ा बंद नहीं होंगे बट स्लो डाउन होंगे। तो अगर हम स्लो डाउन की बात करें तो हम इस प्रोसेस से बहुत फेमिलियर हैं। ये तो पिछले 1 साल से था जहाँ हमें वीज़ाज़ जो हैं वो विदिन 1 मंथ या विदिन 20 डेज़, विदिन 25 डेज़ मिलते थे। बट अगर हम बात करें 2021 की या 2020 की या 2022 के फर्स्ट हाफ की, तो वहाँ पे हमें 3 मंथ्स या 100 डेज़ फिर भी लगते थे। तो इसमें क्या होगा कि हमें थोड़ा-सा पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा फॉर वीज़ा एप्लीकेशन। जैसे कि हम पिछले इनटेक्स जो थे जनवरी 23, मई 23 या सितंबर 23, उन इनटेक्स में हमें बस अगर 1 महीना पहले भी वीज़ा फ़ाइल करें फ्रॉम आवर इनटेक, तो हम ईज़िली उस इनटेक में हम अपना एडमिशन ले सकते थे, हम अपना सब कुछ कर सकते थे। मीन्स वीज़ा फाइलिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ कॉलेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द वीज़ा। तो अगर हम वीज़ा फाइल 1 मंथ पहले भी करते थे तो भी ईज़िली ये चीज़ें हो जाती। तो अगर अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं कहूँ तो हमें सितंबर 24 या मई 24 से पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा तो डेफ़र ही करना पड़ेगा एट लास्ट। तो इससे बेटर है कि आप डायरेक्टली उन इनटेक्स को प्रोजेक्ट करें जो कि हमें ईज़िली मिल जाते हैं। तो इसमें ये लिखा है, अगर इस रिपोर्ट में हम आगे जाएँ, द रीज़न फॉर द स्लो डाउन इज़ इंडियाज़ रिक्वेस्ट दैट कनाडा रिड्यूस द नंबर ऑफ डिप्लोमेट इट हैज़ स्टेशन्ड इन इंडिया। तो जो इन्होंने अपने डिप्लोमेट्स कम किए हैं वो एज़ पर द इंडिया की रिक्वेस्ट पे किए हैं। तो कनाडा फॉरेन अफेयर मिनिस्टर मिली जोली had said that the 41 of Canada's diplomats have left India. This was just confirmed by Canada's immigration minister Mark Miller in a press conference in Ottawa। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये 19 ऑफ अक्टूबर को हुई है, मतलब पिछले कल हुई है। अगर इंडिया की बात करें तो मतलब बहुत रीसेंट और बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द वर्कर्स, फॉर द पर्सन जिन्होंने टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है, तो उन सब के लिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है। तो अगर हम देखें तो इसको, अगर हम इस न्यूज़ आर्टिकल को और ज़्यादा पढ़ें तो मिलर stated that IRCC will be significantly reducing the number of Canadian employees in India. IRC staff is being reduced from 27 to just 5 according to IRCC statement। तो कितनी बड़ी बात है कि जो IRCC का स्टाफ था इंडिया में, जो IRCC के पर्सन थे इंडिया में, वो पहले 27 पीपल का स्टाफ था, 27 ऑफिसर्स का स्टाफ था। वही स्टाफ अब सिर्फ 5 ऑफिसर्स का रह गया है। जो काम 27 ऑफिसर्स ने करना था वो काम अब सिर्फ 5 ऑफिसर्स को करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा डिले हो सकता है। तो ये जो फ्रैक्शन है इनका स्टाफ को कम करने का, वो बहुत बड़ा फ्रैक्शन है। तो आप मान के चलिए कि 5 गुना कम कर दिया स्टाफ। तो अगर आपका 1 महीना लगता तो इस हिसाब से 5 महीने लगने चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकलिटी पे आएँ, अगर हम बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं उनकी बात करें, तो मैं यहाँ पे आपको डिमोटिवेट या कुछ इस तरह का नहीं कह रहा हूँ। मैं जो स्टेटमेंट दी है, जो ऑफ़िशियल स्टेटमेंट है, और उनकी तरफ से ही मैं एक प्रोजेक्शन लगा रहा हूँ। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो ये स्टाफ हैं, जो ऑफ़िसर्स हैं, इनको बढ़ाएँ, बट अभी के लिए तो लगभग लगता है कि जो आने वाले टाइम में है स्लो डाउन रहेगा प्रोसेस थोड़ा-सा। मिलर वांट्स टू रीअश्योर क्लाइंट्स इन इंडिया एंड कैनेडियन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स इन इंडिया
that Canada will continue to accept and process all temporary and permanent resident application. तो ये इस न्यूज़ आर्टिकल की सबसे जो एक बोल सकते हैं कि हेडलाइन है कि कनाडा जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो प्रोसेस करेगा, वो प्रोसेस नहीं रोकेगा। हर तरह के वीज़ा एप्लीकेशन को वो प्रोसेस करेगा। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है वहाँ के मिनिस्टर की तरफ से। तो ये कोई ऐसी थर्ड पार्टी कोई ऐसी अफ़वाह नहीं है, ये बिल्कुल ऑफिशियल स्टेटमेंट है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थी एक फाइनल स्टेटमेंट कनाडा की तरफ से और कहीं न कहीं हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी ताकि हमें क्लियर विज़न मिले कि एग्ज़ैक्टली क्या चल रहा है। बिकॉज़ ऐसे ऐसे गेस लगाना, तुक्का लगाना वो पॉसिबल नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि कनाडा एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहा है बट इन अ स्लो मैनर। तो डिले हो सकता है बट बंद नहीं होगा फॉर्च्युनेटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।